और वो इच्छाधारी नाग नागिन पिंजरे से बाहर निकल आते हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। तब उसे पेड़ के पीछे छुपा शिकारी देख लेता है और रामू को पकड़ लेता है। तब वो दोनों शिकारी को डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। एक बार की बात है, नाग नागिन धरती पर आते हैं क्योंकि उन्हें श्राप मिला होता है और इसलिए उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं और वो दोनों धरती पर आ जाते हैं। एक दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ शिकारी आ जाता है। शिकारी, आज तो अच्छा शिकार पकड़ेंगे। कालू, जा जल्दी से पिंजरा लगा दे ताकि कोई जानवर यहाँ से निकले तो हमारे पिंजरे में बंद हो जाए। कालू, ठीक है सरदार। पिंजरा लगाकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उस पिंजरे में नाग नागिन बंद हो जाते हैं। तब ही वहां से रामू नाम का लड़का जा रहा होता है। वो देख लेता है कि नाग नागिन शिकारियों के पिंजरे में कैद हैं। रामू, अरे ये बेजुबान जानवर इस पिंजरे में बंद है। मैं ये पिंजरा खोलकर इन्हें आजाद कर देता हूँ। रामू पिंजरा खोल देता है और वो इच्छाधारी नाग नागिन पिंजरे से बाहर निकल आते हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। नागराज, शुक्रिया लड़के, तुमने हमारी जान बचा ली। नागिन, हाँ, वरना ये शिकारी हमें मार देते। रामू, आप दोनों कौन हैं? मैंने तो 2 सांप की जान बचाई थी। नागिन, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं, इसलिए हम इंसान के रूप में आ सकते हैं। नागराज, हम दोनों को श्राप मिला है, इसलिए हम दोनों यहाँ धरती पर हैं। नागराज, हम दोनों को श्राप मिला है, इसलिए हम दोनों यहाँ धरती पर हैं। राम, अच्छा तो आप यहाँ नहीं रहते? नागिन, नहीं, हम दोनों नागलोक से आए हैं। नागराज, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं कि जब कभी भी तुम्हें हमें बुलाओगे तब हम तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर रामू भी अपने घर चला जाता है। शिकारी, चलो देखते हैं कि कोई शिकार आया कि नहीं। वो पिंजरे के पास जाते हैं और देखते हैं। शिकारी, अरे ये पिंजरा तो खुला पड़ा है, इसका मतलब पिंजरे में से किसी ने शिकार को भगा दिया। शिकारी बहुत गुस्सा होता है और वो फिर से पिंजरा लगाता है, पर अब वो पेड़ के पीछे छुपकर पिंजरे की ओर देखता रहता है ताकि उसे पता चल सके कि उसका पहला शिकार किसने भगाया। कुछ समय बाद उस पिंजरे में एक चिड़िया फंस जाती है। तब वहाँ रामू आता है और देखता है कि उस पिंजरे में एक चिड़िया फंसी है, तो वो पिंजरा खोलकर उस चिड़िया को उड़ा देता है। तब उसे पेड़ के पीछे छुपा शिकारी
देख लेता है और रामू को पकड़ लेता है। शिकारी, लड़के, तो तू है वो जिसने मेरे शिकार को भगा दिया था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा शिकार भगाया है। जब शिकारी रामू को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रामू को इच्छाधारी नाग नागिन का वादा याद आता है। रामू, इच्छाधारी नाग नागिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बचाओ। रामू जैसे ही उन दोनों को याद करता है वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं। नागराज, तुमने हमें क्यों बुलाया? क्या मदद करें हम तुम्हारी? रामू, वो शिकारी मुझे मारना चाहता है, मुझे उससे बचाओ। नागिन, पर वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? रामू उन दोनों को सारी बात बताता है। तब वो दोनों शिकारी को डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। रामू को उसके घर छोड़ देते हैं और वो इच्छाधारी नाग नागिन पिंजरे से बाहर निकल आते हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। तब उसे पेड़ के पीछे छुपा शिकारी देख लेता है और रामू को पकड़ लेता है। तब वो दोनों शिकारी को डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। एक बार की बात है, नाग नागिन धरती पर आते हैं क्योंकि उन्हें शराब मिला होता है और इसलिए उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं और वो दोनों धरती पर आ जाते हैं। एक दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं। तब ही वहाँ शिकारी आ जाता है। शिकारी, आज तो अच्छा शिकार पकड़ेंगे। कालू, जा जल्दी से पिंजरा लगा दे ताकि कोई जानवर यहाँ से निकले तो हमारे पिंजरे में बंद हो जाए। कालू, ठीक है सरदार। पिंजरा लगाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उस पिंजरे में नाग नागिन बंद हो जाते हैं। तब ही वहाँ से रामू नाम का लड़का जा रहा होता है। वो देख लेता है कि नाग नागिन शिकारियों के पिंजरे में कैद हैं। रामू, अरे ये बेजुबान जानवर इस पिंजरे में बंद है। मैं ये पिंजरा खोलकर इन्हें आजाद कर देता हूँ। रामू पिंजरा खोल देता है और वो इच्छाधारी नाग नागिन पिंजरे से बाहर निकल आते हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। नागराज, शुक्रिया लड़के, तुमने हमारी जान बचा ली। नागिन, हाँ, वरना ये शिकारी हमें मार देते। रामू, आप दोनों कौन हैं? मैंने तो 2 सांप की जान बचाई थी। नागिन, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं, इसलिए हम इंसान के रूप में आ सकते हैं। नागराज, हम दोनों को शराब मिला है, इसलिए हम दोनों यहाँ धरती पर हैं। नागराज, हम दोनों को शराब मिला है, इसलिए हम दोनों यहाँ धरती पर हैं। राम, अच्छा तो आप यहाँ नहीं रहते? नागिन, नहीं, हम दोनों नागलोक से आए हैं। नागराज, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं कि
जब कभी भी तुम्हें हमें बुलाओगे तब हम तुम्हारी मदद करने ज़रूर आएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर रामू भी अपने घर चला जाता है। शिकारी, चलो देखते हैं कि कोई शिकार आया कि नहीं। वो पिंजरे के पास जाते हैं और देखते हैं। शिकारी, अरे ये पिंजरा तो खुला पड़ा है, इसका मतलब पिंजरे में से किसी ने शिकार को भगा दिया। शिकारी बहुत गुस्सा होता है और वो फिर से पिंजरा लगाता है, पर अब वो पेड़ के पीछे छुपकर पिंजरे की ओर देखता रहता है ताकि उसे पता चल सके कि उसका पहला शिकार किसने भगाया। कुछ समय बाद उस पिंजरे में एक चिड़िया फंस जाती है। तब वहाँ रामू आता है और देखता है कि उस पिंजरे में एक चिड़िया फंसी है। तो वो पिंजरा खोलकर उस चिड़िया को उड़ा देता है। तब उसे पेड़ के पीछे छुपा शिकारी देख लेता है और रामू को पकड़ लेता है। शिकारी, लड़के, तो तू है वो जिसने मेरे शिकार को भगा दिया था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा शिकार भगाया है। जब शिकारी रामू को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रामू को इच्छाधारी नाग नागिन का वादा याद आता है। रामू, इच्छाधारी नाग नागिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बचाओ। रामू जैसे ही उन दोनों को याद करता है वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं। नागराज, तुमने हमें क्यों बुलाया? क्या मदद करें हम तुम्हारी? रामू, वो शिकारी मुझे मारना चाहता है, मुझे उससे बचाओ। नागिन, पर वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? रामू उन दोनों को सारी बात बताता है। तब वो दोनों शिकारी को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। रामू को उसके घर छोड़ देते हैं।